आज जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है वो है गन्स वायलेंस के ऊपर। और देखने में आ रहा है कि दुनिया भर में जो है गन रिलेटेड इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये मसला जो है दुनिया भर का है। ख़ास तौर पे जो है आज हमें बात करनी है यूएसए की, कि बीइंग एज अ सुपर पावर होते हुए भी जो है इतनी गन रिलेटेड किलिंग्स क्यों हैं। तो एक रिपोर्ट है जो कि एक इदारा है गिफॉर्ड लॉ सेंटर करके, उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो शेयर की हैं रिलेटेड टू गन वायलेंस इन यूएस। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू गिफॉर्ड, 41,000 Americans die from gun violence every year, an average of more than 110 per day। यानी कि अगर देखा जाए तो हर साल जो है गन रिलेटेड इंसिडेंट्स और गन वायलेंस की वजह से है 41,000 अमेरिकन जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और कम से कम ऑन एवरेज जो है 110 कैजुअलिटीज जो हैं यूएस में जो हैं वो ड्यू टू दी गन्स होती हैं। American has the weakest gun laws and the most guns, 393 million of any comparable nation। यानी कि अगर इसकी वजह आप देख सकते हैं कि एक वजह जो है जो वीकेस्ट गन लॉज के, आपके गन रिलेटेड लॉज इतने वीक हैं कि इस तादाद में गन्स जो हैं वो किसी भी नेशन में हो तो डेंजरस है। The US accounts for just 4% of the world population but 35% of global firearms societies। अगर दुनिया भर में यूएस की पॉपुलेशन देखी जाए तो सिर्फ 4% है ऑफ एंटायर वर्ल्ड, लेकिन आप देख सकते हैं 35% जो गन रिलेटेड सुसाइड्स हैं वो सिर्फ जो है रिपोर्ट हो रही हैं हमारे पास यूएस से। Americans are 25 times more likely to be killed in a gun homicide than people in other high income countries। यानी कि एक अमेरिकन जो अमेरिका में रह रहा है सिटीजन, वो 25 टाइम्स ज्यादा चांसेस हैं उसके कि वो किसी भी गन रिलेटेड हादसे में जो है उसकी डेथ हो सकती है, उसकी किलिंग हो सकती है। अब देखें, इन्होंने कुछ स्टेट्स हमारे पास शो कराए गए हैं और इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज हैं और सारी ये जो हैं डेवलप कंट्रीज हैं। और आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट जो गन किलिंग इंसिडेंट्स हैं पर 100 के, यानी कि 1 लाख बंदे में सबसे ज़्यादा आप किलिंग देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स में है। यानी कि एज पर 1 लाख बंदा कम से कम 12 बंदा जो है वो गन रिलेटेड इंसिडेंट्स में जो है उसकी डेथ होती है। और आप देख सकते हो सबसे कम जो यूज़ है हमारे पास वो जापान का है। जापान में गन रिलेटेड इंसिडेंट्स जो है वो ना होने के बराबर है। फिर इन्होंने आगे देखें, कहा है नियरली एवरी अमेरिकन विल नो एटलीस्ट वन विक्टिम ऑफ गन वायलेंस इन देयर लाइफ टाइम। यानी कि एक आध बंदा को सभी जानते हैं जिसकी किलिंग जो है वो गन रिलेटेड इंसिडेंट्स में हुई है। Over 1 million Americans have been shot in the past decade and gun violence rates are rising across the country। यानी कि अगर एक डेकेड की बात की जाए तो 1 मिलियन अमेरिकन जो हैं वो हैव बीन शॉट इन द पास्ट, यानी कि उनको कहीं ना कहीं गन वायलेंस की वजह से कहीं ना कहीं इंजरी हुई है। और अब ऐसी बात है 1 मिलियन में जो है इन्होंने इंजर्ड रेट्स भी बताए हैं और उन्होंने डेथ रेट्स भी इसी में मिला के बताई हैं। और सिर्फ 2020 में हम देख सकते हैं जो हाईएस्ट लेवल ऑफ किलिंग जो है एटलीस्ट 40 ईयर्स, विद इन 40 ईयर्स में वो है 45,000 टू 22 डेथ डेथ ईयर लोन। यानी कि एक साल के अंदर 45,222 बंदे की डेथ्स हुई हैं गन रिलेटेड इंसिडेंट्स में। अच्छा, ये बात हम कर रहे हैं एक सुपर पावर कंट्री की। हम अपने पास तो रोना रोते हैं कि भाई हालात ऐसे हैं, और ये यूएस की बात हो रही है। और आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा मुल्क होगा और अगर वहाँ पे लॉज स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो फिर ऐसे ही हालात होंगे। आगे रिपोर्ट देखें ये क्या कह रही है। यस,
अच्छा, इन्होंने आपको एक ग्राफ दिखाया गया है और इसमें देखा है 211 से ऑनवर्ड 2022 में के इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं। और सिर्फ आप देखें 2011 में जो किलिंग थी वो बढ़ते 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 2020 तक जो है अराउंड 40,000 डेथ्स को जो है वो कवर कर चुकी है। यानी कि 220 का अगर आप डाटा देख रहे हो तो अराउंड 45,222 हमारे पास डेथ्स थी, जिसमें से जो किलिंग्स थी वो 19,384 थे। और सुसाइड रिलेटेड, अब आप देख रहे हैं सुसाइड का कितना रेशियो है, अराउंड 24,292 जो हमारे पास किलिंग्स हैं वो सिर्फ जो है वो सुसाइड्स हैं। और पुलिस शूटिंग सिर्फ 611 और अनइंटेंशनल 535 डेथ्स। यानी कि असला रखना भी कितना नुकसानदेह है कि अनइंटेंशनल गैर इरादी तौर पे 535 अफराद जो है वो किसी भी गन रिलेटेड डेथ का शिकार हुए। और उसमें से आप देख सकते हो अगर सारी डेथ का कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो डेटा वो भी सुसाइड का हो रहा है। और आप देख रहे हो सिर्फ पुलिस शूटिंग, जो पुलिस मुकाबले उसमें सिर्फ 611 लोग मारे गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बात हुई है। अगर आप सिंपल ये वाला डाटा देखें, इसमें जो है बताया गया है सुसाइड जो है 58.8% जो है वो सुसाइड का रेशियो है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई जो सबसे ज़्यादा जो गन का इस्तेमाल हो रहा है वो सुसाइड्स में हो रहा है। अनइंटेंशनल आप किलिंग देख सकते हो वो 2.1% है, होमोसाइड जो है वो 37.8 और पुलिस शूटिंग जो है वो 1.3% इंसिडेंट्स हैं। गन एक्सेस ट्रिपल सुसाइड रिस्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी के पास गन एक्सेस है यानी कि उसकी पहुंच में हथियार है तो दी मेजॉरिटी ऑफ सुसाइड 59% इन्वॉल्व अगर, तो यानी कि अगर किसी के पास असला है तो 3 गुना ज्यादा चांस है कि वो सुसाइड कर सकता है। और इधर भी देखें आप, जो स्टैट्स यही कह रहे हैं कि गन्स आर बाय फार द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ सुसाइड। और जो नीचे डाटा शेयर किया गया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो किलिंग है वो गन्स की है। अराउंड 23,891 जो है वो गन्स रिलेटेड इंसिडेंट्स है। उसके बाद जो सुसाइड्स हैं 12,000 अराउंड वो सफोकेशन की वजह से हैं। देन ये पॉइजन, फॉल्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड अदर मीन्स। तो जो इसमें हाईएस्ट आप देख सकते हो इसमें जो है वो गन्स रिलेटेड डेथ्स जो हैं वो आपके सामने जो है वो हायर साइड के ऊपर है। आगे देखते हैं। गन homicide has a disappropriate impact on underserved communities of color in American cities. Roughly half of all gun homicide take place in just 127 cities, comprising less than a quarter of total US population. Black men up to 52% of all gun homicide victims in the US, despite comprising less than 6% of the population. तो आप देख सकते हैं गन किलिंग्स जो है आप कह सकते हैं जो ब्लैक मेंस हैं, जो अमेरिका में रहने वाले जो ब्लैक्स हैं, उनकी जो टोटल पॉपुलेशन जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वो है 6% है। और जिसमें से आप देख सकते हैं 52% ऑफ जो गन्स किलिंग है वो इन्वॉल्व कर रही है ब्लैक मेंस को। ये डाटा भी आप देख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा किलिंग्स हैं वो हमारे पास हैं ब्लैक्स की। फिर आप वाइट भी देख सकते हैं, हिस्पैनिक भी देख सकते हैं, अमेरिकन भी अमेरिकन इंडियन, अलास्कन नेटिव देख सकते हैं, एशियन अमेरिकन पैसिफिक आइलैंडर्स देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं जो ब्लैक्स हैं वो 20.3/100 के, यानी पे 1 लाख में से 20.3% जो है वो ब्लैक्स हैं जो गन वायलेंस का शिकार होते हैं। Unarmed black civilians are 5 times more likely to be shot and killed by police than unarmed white civilians. ठीक है, यानी कि अगर ब्लैक मैन फेस द हाईएस्ट रिस्क ऑफ पुलिस वायलेंस। अब यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो पुलिस वायलेंस हो रहा है
अच्छा इधर देखें, अनाम की बात की गई है। अनाम का अर्थ है क्योंकि कोई असला नहीं है, लेकिन असला ना होते हुए भी आप देख सकते हैं वो 5 टाइम मोर रिस्क के ऊपर है। और देखने भी आता है कि रिसेंटली जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें पुलिस वायलेंस में सबसे ज़्यादा जो है यूएस में रहने वाले जो ब्लैक मैन हैं, उन्होंने ही ये फेस किया है। जितने भी डेथ्स जो हैं वो पुलिस वायलेंस में हुई है। ये देख लें ज़रा सा, ये इन्होंने जो है पुलिस वायलेंस में जिनकी डेथ्स हुई हैं उनमें दिखाया गया। देखें सबसे ज़्यादा जो है ब्लैक मेंस ही हैं, जिनमें जो है अकॉर्डिंग टू पुलिस वायलेंस के जिनकी डेथ्स जो हैं वो हुई हैं। उसके बाद अमेरिकन इंडियन मैंस हैं, देन लैटिन्स हैं, देन वाइट्स आ रहे हैं कहीं जाके। तो आप देख सकते हैं डाटा भी दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा किलिंग्स जो हैं वो ब्लैक मेंस की हुई हैं। Domestic violence victims are 5 times more likely to be killed when their abuser has access to a gun. अब देखिए डोमेस्टिक वायलेंस की भी अगर बात की जाए तो उसमें 5 टाइम्स चांस बढ़ जा रहा है किसी भी झगड़े में, घरेलू झगड़े में, घर में अगर जो इतनी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर अब्यूजर के पास गन है, अगर गन मौजूद है तो ये चांस 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लड़ाई झगड़े में जान जा सकती है। 25 million US adults have been threatened or non-fatally injured by an intimate partner with a firearm. तो आप देख सकते हैं 25 मिलियन यूएस एडल्ट इंटीमेट पार्टनर, बहुत ही क्लोज पार्टनर्स जो हैं, जो इनके साथ बॉन्डिंग, क्लोज बॉन्डिंग वाले जो हैं, उनकी वजह से जो है 25 मिलियन यूएस एडल्ट जो हैं या तो थ्रेटन हुए हैं या नॉन फैटली इंजर्ड हुए हैं। नॉन फैटली तो उसमें जान तो नहीं गई है लेकिन इंजर्ड जरूर हुए हैं। Women in the United States are 21 times more likely to be killed with a gun than women in other high income countries. तो इवन जो है औरतें जो है वहाँ पे वो 21 टाइम ज़्यादा चांस है कि वो मारी जाएं किसी भी हाई इनकम कंट्रीज के कंपैरिजन में यूएस में, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ गन। द मेजॉरिटी ऑफ इंटीमेट पार्टनर होमोसाइड आर विद द गन। देखने में आया जितने भी क्लोजली जितनी भी किलिंग हुई हैं, खासतौर पे इंटीमेट लव वंस की तरफ से जो भी किलिंग हुई है वो ड्यू टू दी गन्स में भी जो है गन्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये देख लेगा, ये तरह सा आपको स्टैट दिखाया गया है। और इसमें देखते हैं अराउंड 55.9% जो गन्स हैं से वजह से जो हादसा हो रहे हैं, फिर नाइफ्स हैं, फिर पर्सनल वेपन्स हैं, ब्लंट ऑब्जेक्टिव हैं, सफोकेशन और अदर। 3 million children are directly exposed to gun violence each year, resulting in death, injury and lasting trauma. तो यानी कि 3 मिलियन बच्चे यूएस में जो है वो गन वायलेंस का शिकार होते हैं। उनमें डेथ भी है, इंजरी भी है और ट्रॉमा भी शामिल है। और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो अंडर 18 डेथ रेशो है वो है गन्स का। ठीक है, तो आप देख सकते हो 22,000 जो है किलिंग्स जो हैं वो अंडर 18 में जो है वो गन्स इन्वॉल्व हैं उसमें। उसके बाद जो है क्रैशेस हैं, एक्सीडेंट्स हैं, देन वी हैव कैंसर और फिर सो ऑन। लेकिन आप देख सकते हैं अंडर 18 की भी बात की जाए तो उसमें भी जो के पास जो डेथ्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, वो जो ज़्यादा किसकी वजह से, गन्स की वजह से। The toll of gun violence is enormous and horrific. We need leaders with the courage to fight it. तो ये फाइनली जो है आप देख सकते हो कि बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि गन्स आपकी सेफ्टी के लिए हो। अब जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको सोचना चाहिए, या अगर कुछ भी कंट्रोल करना चाहिए या तो कोई आपको पॉलिसीज, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। और अगर देखा जाए तो अल्टरनेटिव कोई वेपन्स आप भी हैं, ठीक है। तो ही नहीं है कि अगर आप गन्स हैं तो हो सकता है उसमें बुलेट्स जो हैं, बुलेट्स की जो क्वालिटी है वो चेंज करो
सकते हैं तो वो कर लें, या कोई अल्टरनेटिव वेपन्स ले आएं जो इतने डेडली ना हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने यहाँ तो बोल सकते हैं पाकिस्तान में कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जो है गन रिलेटेड वायलेंस है। छोटे छोटे लड़ाई झगड़े के बाद हथियार निकल आते हैं और इसी की वजह में देखने में ही आया है कि डेथ्स हो जाती हैं। और बहुत कम ऐसा हुआ है किसी भी इंसिडेंट्स में गन्स ने जो है वो आपको प्रोटेक्ट किया हो। बहुत कम ऐसा है कि आपको चांस मिलता है कि आप अपने डिफेंस में जो है वो गन यूज कर रहे हो। अव्वल तो आपको मौका ही नहीं मिलता है, और ख़ास तौर पे कोई भी आपके मोबाइल वगैरह छीनने आता है तो आपको इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि आप अपना वेपन निकल सकें। तो आप देख सकते हैं जब हमारे यहाँ ये ऐसे हालात हैं तो यूएस में तो आप देखें कि उधर तो मामलात ही कुछ और हैं, और 110 बंदा ऑन एवरेज जो है रोज का मारा जाता है। अच्छा, ऐसी बात है, इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो इस तरह वो रोज न्यूज़ पे नहीं आता है। और एक बीइंग एज अ सुपर पावर होने के बावजूद भी जो है आप देख सकते हो लाइक किलिंग्स जो हैं तो वो नहीं रुक रही हैं। तो एक ही हल है, टोटली कोशिश की जाए ये जो गन्स हैं इनका एक्सेस जो है वो इजीली ना हो। और मेन ये चीज़ है कि कोई ना कोई जो लॉज हैं, खासतौर पे जो लाइसेंस वाले वेपन हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। और ये सब जो है कोई ना कोई पॉलिसीज जो हैं वो बनानी पड़ेंगी ताकि जो है गन्स का कंट्रोल हो सके। तो बस यही था आज के लिए। तो एक रिपोर्ट थी तो ज़रा इसको कोशिश की गई कि जूम के ऊपर करके ही जो आप लोग के सामने लाई जाए, और जितने भी गन्स रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं और गन वायलेंस है उस पर बात की जाए और एक्शन लिया जाए। तो यहीं तक काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे कोई और इसी तरीके से टॉपिक जो है वो लेके आया जाए और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर की जाए। चलें, फिर मिलते हैं अगले उसमें हम किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।